अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 1 और टॉपिक 2। टॉपिक 2 है मिशन वर्किंग और उम्मत मोहम्मदी की जिम्मेदारी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमें जैसे पिछले टॉपिक में भी इसकी कुछ बेस पता चली कि ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करे। अब बेसित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर जायजा लिया जाए तो अल्लाह ने प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के लिए हिदायत के लिए मबूस फरमाया। और खुद सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह का फरमान है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शहादत देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से दावत देने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद आपने जब इस जिम्मेदारी का हक पूरा पूरा अदा फरमा दिया, और क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हातिमुल नबीयीन हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए अब ये जिम्मेदारी हक की दावत की, तबलीग की, मिशन वर्किंग की आपकी उम्मत पर आयद होती है कि वो इस तमाम अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा पूरा बेहतरीन तरीके से अदा करने की कोशिश करे। तो अल्लाह का पैगाम ज़ाहिर है कि क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला है, इसलिए अब इस जिम्मेदारी को हमें उम्मती के तौर पर, अल्लाह के बंदे के तौर पर उसी तरह से पूरा करना है। और इसकी रहनुमाई के लिए जैसे हमें जो कुछ सिखाया बताया गया है कुरान और हदीस की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में हम तक जो इल्म पहुंचाया गया है, इस पैगाम को अल्लाह के हर बंदे तक पहुंचाना हर एक उम्मती और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और जब हम एक उम्मती के तौर पर ये एहसास रखते हैं, एहसान का एहसास रखते हैं कि अल्लाह का खास करम, अल्लाह का खास फजल कि उसने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमा दिया, और ये खास नेमत, खास करम है। अब इसी इनाम का हक अदा करने के लिए ही एक वर्कर जो है मिशन वर्किंग करता है और अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाना चाहता है। और जब वो ये काम कर रहा होता है ना, तो उसके दिल में एहसास हो, उसके जहन में कुछ बातें हों। खास तौर पर 3 पॉइंट्स जैसे हमने एक मिशन वर्कर के तौर पर जहन में रखे होते हैं: खैर की दावत देना, बुराई से रोकना, अच्छे कामों की तरगीब देना। और इन तमाम तीनों जो पॉइंट्स हैं या इनको असूल कह लें, अल्लाह ने कुरान पाक में खुद इस हवाले से फरमाया है, सूरह आले इमरान में है, और तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो अल्लाह का पैगाम तो ज़ाहिर है हम तक पहुंचा है और इस्लाम एक नेमत है, और इसको तस्लीम करने के बाद दूसरों तक पहुंचाना लाजमी है। जैसे हम किसी भी अमानत को आगे पहुंचा रहे होते हैं और हमें जिस तरह से वो अमानत मिलती है हम उसी तरह से उसको आगे पहुंचाते हैं, तो इसकी अजमत भी अपनी जगह है, लेकिन इसकी गफलत अगर हम बरतें इसमें, यानी हम अपने ये जो जिम्मेदारी है इससे कोताही बरतें, तो कुरान में अल्लाह ने इसको जुल्म से ताबीर किया है। अब सूरत अल-बकरा में अल्लाह का फरमान है, उनसे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की किसी शहादत को जो उनके पास है छुपाएं, अल्लाह इस चीज से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का भी तो फरमान है बुखारी शरीफ में कि मेरी बात औरों तक पहुंचाओ, चाहे वो एक ही बात हो। तो अब ईमान का तकाजा है कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे तक बात पहुंची, इसका तकाजा ये है इस इल्म और आशनाई का कि हम एक मुसलमान के तौर पर जितनी भी कुव्वत, सलाहियत, हिम्मत, ताकत, वसाइल, एनर्जी, वक्त, जगह, हमेशा की तरह जैसे एक पॉइंट होता है कि जितना टाइम और स्पेस हमारे पास हो, जितनी गुंजाइश हो, तो हम उस वक्त को, उस खूबी को, उस कुव्वत को, उस ताकत को, उस सलाहियत को भलाई की नशो इशात के लिए लगाएं और बुराई के अजाले के लिए लगाएं। खुद भी इस पर अमल करें, बुराई से बचें, अच्छे काम में लगें और फिर इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएं। और फिर ये बात भी जरूर याद रखें एक मिशन वर्कर के तौर पर
हम औरत के तौर पर जब काम करते हैं, फीमेल्स के तौर पर जब काम करते हैं, तो हम कहीं भी रिलैक्सेशन नहीं ले सकते कि ये काम सिर्फ मर्दों का है, बल्कि दावत की जिम्मेदारी, तबलीग का काम, मिशन वर्किंग, इसको कुछ भी कहें, ये औरतों पर भी लाजिम है। यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर की जिम्मेदारी अहले ईमान पर लाजिम करार दी गई है। और अहले ईमान में जाहिर है कि मुसलमान मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, और उन दोनों ने अपने अपने जो जिंदगी के तमाम सेटअप्स हैं, जो तमाम मामलात हैं, उनको भी निभाना है, और साथ साथ अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का काम भी करना है। सूरह हामीम अल सजदा में अल्लाह का फरमान है, और उस शख्स की बात से अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो यही से वाज़े हो जाता है और तक़वियत मिलती है इस इरादे और इस जैसे नियत को, कि हमें यहाँ पर जो सीखा है आगे पहुंचाने की जरूरत ही नहीं, हम पर लाजिम भी है। सूरत मोमिन में अल्लाह का फरमान है, और जो नेक अमल करेगा, हाँ वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहाँ उनको बेहिसाब रिज्क दिया जाएगा। तो अल्लाह के करम से हम मुसलमान हैं, और जन्नत के लिए नेक अमल करना है, ठीक है। उस नेक अमल की दावत देना अमर बिल मारूफ है, ठीक है। और अगर हम दोजख से बचना चाहते हैं तो मुनकरात से बचना होगा। तो यही काम एक वर्कर का होता है, एक मिशन वर्कर का, एक तबलीग के काम करने वाले का, एक दावत का काम करने वाले का यही काम होता है कि वो जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है, जहाँ जहाँ वो कुछ ऐसी चीजें देखता है जो उसको लगता है कि अल्लाह की पसंद के खिलाफ हैं, वो वहाँ पर अपने अंदर के वर्कर को अलर्ट रखता है, अंदर के वर्कर को अलर्ट रखते हुए वो पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा देता है, जहाँ तक उसे गुंजाइश महसूस होती है, जहाँ तक अगला इजाज़त दे रहा होता है। हम अपनी कोशिश करके हुज्जत कायम कर देते हैं ताकि हमारी तरफ से ये काम हो जाए, और फिर उसके बाद अल्लाह जाने उसका बदला जाने। तो एक मिशन वर्कर के तौर पर जब हम इस हवाले से जानते हैं कि अब हमारी एक उम्मती के तौर पर ये जिम्मेदारी है, तो हम जायजा भी मुख्तलिफ सवालों की रोशनी में ले सकते हैं कि हमें पता हो कि नबियों और रसूलों के बाद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये बात, इस सवाल का जायजा खुद भी लें, खुद को इसका जवाब दें। ज़ाहिर है जब हम वर्कर्स वर्कशॉप कर रहे होते हैं तो इसका जवाब देना होता है, लेकिन इस हवाले से कॉन्फिडेंस हमारे अंदर इस वक्त होगा, एतमाद होगा, और ये यकीन होगा कि ये जाहिर है कि मुझ पर लाजिम है, तभी हम खुद काम कर सकेंगे और पैगाम को बेहतरीन तरीके से आगे पहुंचा सकेंगे। और फिर आगे अगला सवाल जिस एंगल से हमें अपना जायजा लेने की तरफ मतवज्जो करता है वो ये है कि अगर आप एक वर्कर हैं तो क्या आप पहले से जानते थे कि ये वर्किंग मर्दों औरत दोनों पर लाजिम है, और किस हद तक इस चीज की समझ थी। तो इस हवाले से जायजा लें, क्योंकि बहुत हद तक ये कंफ्यूजन होती है कि शायद ये हम पर लाजिम नहीं है, और या शायद अगर ये करना है तो ये मर्दों का काम है, औरतों पर लाजिम नहीं है। तो इस हवाले से भी हम फीमेल्स के तौर पर अगर काम कर रहे हैं, वर्कर्स के तौर पर फीमेल मिशन वर्कर हैं, तो हम जायजा ले सकते हैं और बता सकते हैं सच्चाई से कि पहले हम क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं। और फिर अब जब समझ आ गई कि हम उम्मती हैं, हम पर ये एहसान हो गया, और इस एहसान का हक अदा करने की कोशिश करनी है, और इस मटेरियल में भी जैसे बताया गया, तो अब जायजा लेंगे कि इस इनाम का हक अदा करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो जो हमने सीखा, जो हमें सिखाया गया, वो अमानत जो हम तक पहुंचाई गई, अल्लाह का पैगाम जो हमें मिला, जो एहसास आशनाई हमारे दिलों में बेदार हुए, अब हमने कैसे उसको आगे पहुंचाना है। तो इन सवालों की रोशनी में अपना जायजा ले सकते हैं। जब जायजा लेंगे तो यकीनन दिल के दर खुलेंगे, अंदर आशनाइयाँ उतरेंगी, और जितने जितने एहसास आशनाई की सूरत में बेदार होते जाएंगे, उतना एक वर्कर के लिए आगे की राह खुली उसे खुद ब खुद नजर आती जाएगी। और जितना हम आगे की राह खुली पाएंगे, हम एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ना ही हमें इस्तकामत से, शौक से, लगन से अपने सफर को तय करवाता चला जाएगा इंशाल्लाह। और मिशन वर्कर के तौर पर हम खुद भी भलाई की राह अपनाते हैं, और यही भलाई का पैगाम हम दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, और इसी को ही मिशन वर्किंग कहते हैं, और यही हमारी जिम्मेदारी है। यही वलियों, पैगंबरों, नबियों, रसूलों ने काम किया, और आगे आगे उनकी उम्मत भी हक राह पर चलते हुए ये पैगाम देने का काम करती चली जा रही है। और अल्लाह करे कि एक मिशन वर्कर के तौर पर, मोहम्मदी हुसैनी मिशन वर्कर के तौर पर, हम भी ये जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभा सकें।